हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्कॉलर में, जिसमें मैं आज आपके लिए क्वेश्चन टैग का टॉपिक लाया हूं जो आपके एग्ज़ाम्स एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और 10+2 में आते हैं इनके क्वेश्चन। भाई ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो में किसी भी पॉइंट को मिस ना करिएगा और स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन टैग को समझते चलिएगा, ताकि आपके एग्ज़ाम में अगर इससे क्वेश्चन आए तो आपका क्वेश्चन छूट ना पाए। भाई चलिए ध्यान से इसको पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग आराम से, ठीक है भाई। देखिए हम लोग टॉपिक सीखने जा रहे हैं क्वेश्चन टैग। सबसे पहले इसके मतलब को सीखते हैं कि ये मतलब क्या होता है भाई क्वेश्चन टैग का हमारा। तो आप इसको किस प्रकार समझ सकते हैं भाई, क्वेश्चन माने हमारा क्या होता है, प्रश्न होता है हमारा। टैग माने, अच्छा टैग का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आपने कभी फेसबुक चलाया है, हाँ लगभग सभी लोग चलाते हैं लगभग। तो फेसबुक में जब भी हम कोई पिक वगैरह शेयर करते हैं तो फ्रेंड्स को क्या करते हैं भाई, टैग करते हैं। या फिर कभी सुना होगा नोटिफिकेशन आता है लिख के कि मिस्टर शर्मा टैग्ड यू एंड 78 मोर। तो टैग किया उन्होंने आपको, मतलब क्या किया, जोड़ा भाई। क्या किया, जोड़ा। तो टैग माने क्या होता है, जोड़ना। क्या होता है भाई, जोड़ना होता है। तो क्वेश्चन टैग का पूरा मतलब क्या निकल के आया, प्रश्न जोड़ना किसी चीज़ में। कहने का मतलब ये होता है कि जब हम अपनी बात को कन्फर्म करने के लिए किसी बात में प्रश्न जोड़ते हैं तो वो क्या होता है भाई, हमारा क्वेश्चन टैग होता है। क्या सीखे कि अपनी बात को कन्फर्म करने के लिए जो प्रश्न जोड़ा जाता है उसे हम लोग क्वेश्चन टैग बोलते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं एक पत्र लिखता हूँ, तो मम्मी ने पूछा क्या नहीं लिखते हो। मम्मी ने क्या किया, बात को कंफर्म किया, और जिन शब्दों से बात को कंफर्म करते हैं वो हमारा क्या है, क्वेश्चन टैग होता है भाई। चलिए इसको हम लोग बनाने के नियम सीखते हैं, स्टेप बाय स्टेप सीखिएगा धीरे धीरे भाई। सबसे पहली बात हम लोग इसके एक दो पॉइंट पर बात करते हैं। पहली बात ये होती है कि क्वेश्चन टैग हमेशा लास्ट में बनता है। जो क्वेश्चन टैग होगा वो हमेशा कब बनेगा भाई, लास्ट में बनेगा। और दूसरी बात, क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, ठीक भाई। और तीसरी बात कि सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग कैसा बनता है भाई, निगेटिव बनता है। कैसे याद रखेंगे कि अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, निगेटिव। अगर सेंटेंस निगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग कैसा बनाएंगे आप, पॉजिटिव बनाएंगे भाई। तीन बातें समझ में आ गई आपको। कौन कौन सी बातें, कि क्वेश्चन टैग आप हमेशा लास्ट में बनाएंगे और क्वेश्चन टैग में हमको हमेशा प्रोनाउन का ही प्रयोग करना है भाई। और सेंटेंस जब पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाएंगे, और जब सेंटेंस नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनाएंगे। अगर आप तीन पॉइंट समझ पाए हैं तो आपको आसानी से बनाना आ जाएगा भाई। चलिए सीखते हैं हम लोग आगे की ओर। इसमें अब हमको क्या ध्यान देना है, देखिएगा। अच्छा क्वेश्चन टैग ठीक है कि हम जान गए क्वेश्चन टैग क्या होता है, लेकिन क्वेश्चन टैग किस प्रकार से बनता है उनका स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग। देखिए अगर हमारा पॉजिटिव क्वेश्चन टैग होगा, कैसा, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग, तो याद रखिएगा वो उसमें हम लोग सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब और प्लस प्रोनाउन लिखते हैं। क्या करते हैं भाई कि जब पॉजिटिव क्वेश्चन टैग होता है हमारा, उसमें सबसे पहले क्या लिखते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब, फिर आप क्या लिखते हैं, प्रोनाउन लिखते हैं। वही ऑक्सिलरी जिसका मतलब हेल्पिंग वर्ब हुआ करता था भाई, ठीक है।
जब हम लोग निगेटिव क्वेश्चन टैग बनाते हैं, कैसा भाई, निगेटिव क्वेश्चन टैग, तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब लिखेंगे, और ऑक्सिलरी वर्ब लिखने के बाद आप क्या लगाते हैं, नॉट, और नॉट के बाद आप क्या लिखते हैं, प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं भाई। इनमें एक चीज़ याद रखिएगा कि जो भी ये प्रोनाउन प्रयोग किया जाता है, ये हमेशा किस केस में आपको प्रोनाउन यूज़ करना है, सब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन का प्रयोग करना है भाई, ठीक है, समझ पाए होंगे। और ये जो ऑक्सिलरी वर्ब और प्लस नॉट यूज़ करेंगे, ये आप लोग कॉन्ट्रैक्टेड रूप में यूज़ करेंगे, किसमें, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में। अगर आपको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं पता है तो इसके पहले की वीडियो देख लीजिएगा जाके, उसमें मैंने सारे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आपको सिखाए हैं। क्या सीखे कि पॉजिटिव क्वेश्चन टैग को कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ऑक्सिलरी लिखेंगे जो दी जाएगी हमको, और फिर जो सब्जेक्ट है उसी का क्या लिख देंगे, प्रोनाउन लिख देते हैं। और जो निगेटिव क्वेश्चन टैग होता है उसमें ऑक्सिलरी प्लस नॉट लिखते हैं, यानी कि उसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, फिर क्या लिखते हैं, प्रोनाउन लिखते हैं और क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है। यहाँ तक आप समझ पाए होंगे भाई, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसको थोड़ा सा। आइए अब कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं इस चीज़ को। जैसे हमने क्या कहा कि आई कैन डू इट। अब हमने कहा बेटा इसका क्वेश्चन टैग बनाइए। आपने क्या कहा कि सर हम सबसे पहले सेंटेंस देखेंगे कि सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है कि निगेटिव है भाई, और देखेंगे कि सेंटेंस अगर पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग निगेटिव बनाएंगे, और सेंटेंस निगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनाएंगे। तो हमने देखा कि सेंटेंस हमारा कैसा था भाई, पॉजिटिव था, तो क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा। और हमने कल आपको वीडियो में बताया था कि कैन में जब नॉट लगाते हैं तो उसका कॉन्ट्रैक्टेड रूप क्या बनता है भाई, कांट बनता है। क्या बनता है, कांट। देखिए हमारा ऑक्सिलरी प्लस नॉट हो गया, अब हमको चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, आई, तो आप यहाँ पे आई लिख देंगे और क्वेश्चन टैग आपका तैयार हो गया भाई। एक और एग्जांपल से, जैसे हमने कहा कि यू हैव नॉट ए कार। हमने कहा बेटा इसका क्वेश्चन टैग बनाइए। आपने कहा भैया सेंटेंस तो हमारा निगेटिव है, मतलब क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग का क्या स्ट्रक्चर था कि ऑक्सिलरी और प्लस सब्जेक्ट। तो ऑक्सिलरी क्या थी, हैव। क्या थी भाई, हैव। सब्जेक्ट क्या था, यू, तो आप यहाँ पे यू लिख देंगे और क्वेश्चन टैग आपके तैयार हो गए भाई। समझ पाए होंगे इस एग्जाम्पल्स को। आगे देखते हैं, चलिए। देखिए जैसे ऐसा कह दें कि राम इज राइटिंग ए लेटर। अब आपको यहाँ कॉमा लगा के एक स्ट्रक्चर दिया गया कि बेटा इसको बनाओ क्वेश्चन टैग। आपने सेंटेंस को पहले देखना है कि पॉजिटिव है कि निगेटिव। पाया कि सेंटेंस हमारा पॉजिटिव था तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, निगेटिव। तो इज का बेटा निगेटिव क्या बताया था, इजंट। क्या बताया था भाई, इजंट। अब कुछ लोगों के मन में आएगा कि सब्जेक्ट इसमें राम है तो हम उधर राम लिख दें। बिल्कुल गलत भाई। जब याद रखिएगा, जब आपको सिंगुलर नाउन दी जाए, क्या दी जाए भाई, सिंगुलर नाउन, और सिंगुलर नाउन कैसी हो, मेल हो, तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, ही बनाएंगे। अगर आपको दी जाए प्लूरल नाउन तो आप यहाँ बेटा क्या बनाओगे, दे बनाओगे। और यही मेल ना होती, फीमेल होती, तो क्या बनाते आप लोग, सी बनाते भाई। समझ पाए होंगे यहाँ तक, ठीक है। तो बेटा राम का जो है क्या है, सिंगुलर मेल है, तो क्या लगा देंगे यहाँ, ही लगा देंगे। आपका क्वेश्चन टैग तैयार हो गया भाई। समझ पाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब देखिए कुछ सेंटेंसों में,
देखिए सेंटेंस अब सीखते हैं जो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट और कौन से पास्ट इंडेफिनिट के होते हैं। जैसे हमने कहा कि राम से फिर से ले लेते हैं, राम लाइक्स मी। अब हमने कहा बेटा बनाइए क्वेश्चन टैग। आपने कहा भैया इसमें तो ऑक्सिलरी दी नहीं गई। हमने कहा बेटा आप मेन वर्ब देख लीजिए। मेन वर्ब जो देखी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा था, एस या ई एस लगा था। यस या ई एस लगने पर जो वर्ब है वो हमारी हो गई सिंगुलर, वो भी किसकी, प्रेजेंट की। और जब ये प्रेजेंट की हो गई तो हमको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब भी क्वेश्चन वाला बनाते थे तो हम लोग डू या डज लगाते थे। तो राम का सब्जेक्ट क्या बनता है, ही बनता है। तो ही के अकॉर्डिंग आप क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। और सेंटेंस पॉजिटिव था तो डज का निगेटिव लगाएंगे, क्या होता है, डजंट। तो क्वेश्चन टैग ऐसे तैयार हो जाएगा आपका। हमने कहा यू रोट ए लेटर। हमने कहा बेटा बनाइए क्वेश्चन टैग। आपने कहा कि भैया इसमें ऑक्सिलरी तो दी नहीं गई, क्या दे दी गई, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और जब आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दी जाती है यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगाते थे, इंटेरोगेटिव डिड लगाते थे भाई। तो आप इसका सेंटेंस देख लें, पॉजिटिव था तो डिड का निगेटिव, डिडंट बताया था हमने, यू सब्जेक्ट था तो यू यहाँ पे प्रोनाउन बन जाएगा। आपका क्वेश्चन टैग तैयार हो गया भाई। समझ पाए होंगे आप लोग यहाँ तक, ठीक है। चलिए आगे रूल्स की ओर अब बढ़ते हैं। बेसिक्स से आपके हो गए हैं, कुछ और देखते हैं। चलिए अब आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। जैसे आपको अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है दिस दिया जाए, दैट दिया जाए, तो याद रखेंगे कि इसके बाद जो क्वेश्चन टैग का प्रोनाउन होगा, क्या भाई, क्वेश्चन टैग का प्रोनाउन वो क्या बनेगा, इट बनेगा भाई। आपको अगर आपको वो दे दे दीज या तो दोज दे दे तो आप क्वेश्चन टैग का प्रोनाउन क्या बनाएंगे, दे बनाएंगे भाई। अगर आपको वो वन दे दे तो आप क्वेश्चन टैग का प्रोनाउन क्या बनाओगे, वन। अगर आपको हेयर दे दे तो क्वेश्चन टैग का प्रोनाउन क्या बनाएंगे, हेयर बनाएंगे। एक ऊपर लिख दे रहे हैं, ठीक है भाई। जैसे आपको देयर दे दे तो क्वेश्चन टैग का प्रोनाउन देयर ही रहेगा। समझ पाए यहाँ तक भाई, ठीक है। चलिए इसको अब हम लोग इसके क्वेश्चन देखते हैं आप लोग, ठीक है। जैसे हमने कहा दिस इज माई पेन। आपने कहा सर जी इसमें तो दिस लगा है, तो आप तो जानते हैं भाई, आप तेज हो गए कि दिस का प्रोनाउन क्या बनाते हैं, इट बनाते हैं। तो सबसे पहले इट लगा दो। ऑक्सिलरी देख लो क्या है, इज। सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव, तो क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा। इज का निगेटिव इजंट। क्वेश्चन टैग तैयार आपका। समझ पाए। जैसे हमने कहा कि वन शुड हेल्प वंस पेरेंट्स। अब हमने कहा कि बेटा बनाइए क्वेश्चन टैग। आपने कहा कि सर इसमें वन लिखा है, ये तो चेंज होगा नहीं। आपने वन यहीं पर लिख दिया, ठीक है भाई। अब शुड का बेटा निगेटिव क्या बनता है, शुडंट। तो शुडंट आप लिख देंगे और क्वेश्चन टैग आपका तैयार हो गया। समझ पाए होंगे पहले रूल को आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग भाई। अब आपको दूसरा रूल याद रखना है भाई। दूसरे रूल में क्या याद रखना है कि जब किसी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो आपको क्या दिया जाए, कोई कलेक्टिव नाउन दी जाए। क्या दी जाए, जब किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट में आपको कोई कलेक्टिव नाउन दी जाए तो याद रखिएगा कि जो क्वेश्चन टैग का प्रोनाउन आप बनाते हैं वो प्रोनाउन आप क्या बनाएंगे, इट बनाएंगे भाई।
क्या होता है कि जब कलेक्टिव नाउन दी जाएगी तो क्वेश्चन टैग का प्रोनाउन क्या बनाएंगे आप, इट बनाते हैं भाई। एग्जाम्पल भैया बताइए, तो क्या लिखेंगे, द मॉब अटैक्ड, ठीक है भाई, अटैक्ड द क्रिमिनल, क्वेश्चन टैग बेटा। अब भाई मोब माने क्या होता है, मोब का मतलब हमारा क्या होता है, गुस्साई भीड़। तो इसमें एक चीज़ हमको और पता चल गई, क्या पता चली, कि मोब के पहले हम लोग एंग्री वर्ड प्रयोग नहीं करते हैं भाई। तो अब आप मोब के अकॉर्डिंग तो चलेंगे, मोब हमारा एक कलेक्टिव नाउन थी, तो इसका क्वेश्चन वर्ड का प्रोनाउन क्या बनेगा, इट बनेगा। यहाँ तक ठीक है। अब अटैक जो लिखा था भाई आपका, अटैक जो है वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट का क्वेश्चन टैग कैसे बनाते हैं, डिड लगाकर बनाते हैं। तो डिड का नेगेटिव डिडंट, समझ पाए होंगे आप लोग इस बात को, ठीक है भाई, कलेक्टिव नाउन की बात। अब हाँ, हमने आपको पिछले अभी कुछ 1 मिनट पहले आपको बताया कि जब हम लोग वन या कुछ भी सब्जेक्ट आपको बताए थे कि आपको देयर दिया जाए, वन दिया जाए, तो आप इसमें कुछ शब्द याद रखेंगे कि जैसे आपको दिस, दैट के बाद आपको कोई नाउन दे दे, कहने का मतलब है कि ये जो दिस और दैट हैं ये आपके एक एडजेक्टिव की तरह कार्य करें, जो कि डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं भाई आपके, ठीक है। तो आप करेंगे क्या, तो जो आप यहाँ पर क्वेश्चन टैग का प्रोनाउन बनाएंगे, ध्यान रखिएगा, तब वो प्रोनाउन आप इस नाउन के अकॉर्डिंग बनाएंगे। क्या करेंगे, इस नाउन के अकॉर्डिंग प्रोनाउन बनाएंगे। और ऐसे ही वन का भी याद रखना है कि वन के बाद कोई नाउन दी जाए तो जो प्रोनाउन बनाएंगे वो प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं, हम लोग इसी नाउन के अकॉर्डिंग लगाते हैं भाई, समझ पाए होंगे यहाँ तक। जैसे कि दिस बॉय इज रनिंग, यह लड़का क्या कर रहा है, दौड़ रहा है भाई। हमने पाया कि सेंटेंस हमारा पॉजिटिव था तो क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा, तो इज का निगेटिव इजंट होता है। अब दिस तो सिर्फ दिया नहीं गया कि इट लगा दें, बॉय भी दिया गया है, तो बॉय के अकॉर्डिंग ही लगाएंगे, क्वेश्चन टैग तैयार भाई, समझ पाए होंगे आप लोग यहाँ तक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, अब आप क्या देखेंगे, चौथे रूल की ओर, कि जब आपको किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पर एवरीवन, एवरीबडी, समवन, somebody, no one, nobody, none, और क्या बचा, anyone और anybody। जब आपको ये सारे शब्द दिए जाएं, कौन कौन से, एनीवन, एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, नन, जब आपको ये वर्ड दिए जाएं तो जो आप क्वेश्चन टैग का प्रोनाउन बनाएंगे वो ध्यान रखिएगा, वो आपका हमेशा प्रोनाउन क्या बनेगा भाई, दे बनेगा। समझ पाए इस रूल को आप लोग। चलिए समझाते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे कि एवरीबडी कैन डू इट, हर व्यक्ति यह कर सकता है। हमने कहा कि बेटा इसको सही करिए,
क्वेश्चन टैग बनाइए इसका। आपने कहा भैया सेंटेंस तो हमारा पॉजिटिव था, तो क्वेश्चन टैग। निगेटिव बनेगा बेटा कैन का निगेटिव, तो कांट बनाते हैं। एवरीबडी लिखा होगा तो सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, दे बन जाएगा। समझ पाए होंगे। जैसे हमने कहा कि नोबडी लाइक्स मी, हमने कहा बेटा बनाइए क्वेश्चन टैग। सबसे खास बात जो सब्जेक्ट था वो इसमें क्या था, निगेटिव था, क्योंकि क्या लगा है, नोबडी। तो सेंटेंस निगेटिव यानी कि क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बना देंगे भाई। तो पहले तो निगेटिव का क्या लिख लें, प्रोनाउन क्या बनेगा, दे बनेगा। अब लाइक्स देखा, यस या यस यानी कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट बेटा बनेगा, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज लगाते हैं, तो डे के अकॉर्डिंग डू लगा देंगे, क्वेश्चन टैग हमारा तैयार हो जाएगा। भाई समझ पाए यहाँ तक आप लोग। चलिए अब आगे सीखते हैं हम लोग। देखिए अब बेटा अगले रूल में हम लोग चलते हैं कि जब किसी सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट के तौर पर एनीथिंग दे दे, एवरीथिंग दे दे, समथिंग दे दे, नथिंग दे दे, क्या भाई, जब ये सब्जेक्ट के तौर पर आपको दिए जाएं तब आप याद क्या रखेंगे कि जो हमारा क्वेश्चन टैग का क्या होगा, प्रोनाउन। तो बेटा वो प्रोनाउन आपको हमेशा क्या बनाना है, इट बनाना है। चलो एग्जांपल देखते हैं इसके। जैसे हमने कहा आपको हमने क्या कहा, नथिंग कैन बी डन। कहा बेटा बनाइए। आपने देखा सेंटेंस पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा। अच्छा निगेटिव कैसे, आगे क्या लगा, नथिंग लगा, सॉरी नथिंग लगा था, तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। तो बेटा कैन का पॉजिटिव तो कैन ही रहेगा, और नथिंग का प्रोनाउन क्या लगा देंगे, इट लगा देंगे, क्वेश्चन टैग तैयार। ठीक है। जैसे हम इसका एवरीथिंग का एक बोल देते कि एवरीथिंग इज राइट, सब कुछ कैसा है, भला है भाई, ठीक है। अब आप कहते हैं कि बेटा कैसे बनाएंगे, आप कहते भैया इज का हम निगेटिव बना लेते हैं, क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव था, तो इज का निगेटिव इजंट, और एवरीथिंग का प्रोनाउन इट। आपके तैयार क्वेश्चन टैग। समझ पाए होंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग भाई अगले रूल की ओर। देखो अब हम लोग क्या सीखेंगे कि जैसे किसी सेंटेंस का, जैसे कि सेंटेंस की शुरुआत जो है वो हो ऑल ऑफ से, सम ऑफ से, मोस्ट ऑफ से, इसको छोड़ दीजिए, ए लॉट ऑफ से, ऐसे वर्ड्स से हो आपकी शुरुआत सेंटेंस की। ठीक है। तो आप जो है क्वेश्चन टैग का प्रोनाउन जो है, इनके बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगी, इनके बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगी, आप क्वेश्चन टैग का प्रोनाउन, आप क्वेश्चन टैग का प्रोनाउन जो होगा इन्हीं नाउन या प्रोनाउन के अनुसार लगाते हैं। क्या बताया गया कि ऑल ऑफ, सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, ए लॉट ऑफ के बाद जो नाउन प्रोनाउन आएगा उसी नाउन प्रोनाउन के हिसाब से हम लोग क्वेश्चन टैग का प्रोनाउन बनाएंगे। जैसे हमने कहा, एक एग्जांपल देख लीजिए। चलो आगे बताते हैं, इसको रेफर दें हम। जैसे हमने कह दिया कि ऑल ऑफ अस आर गोइंग टू दिल्ली। हमने कहा बेटा बनाइए,
आपने कहा भैया सब्जेक्ट, हमने कहा बेटा जब ऑल ऑफ लगा होगा इसके बाद वाले को सब्जेक्ट मान लेना बेटा। अब अस लिखा है तो अस का हम लोग सब्जेक्ट क्या बनाएंगे, वी, क्योंकि हमको प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में ही लेना है और सेंटेंस पॉजिटिव था तो क्वेश्चन टैग ऑक्सिलरी प्लस नॉट से बनेगा। तो ऑक्सिलरी क्या थी, आर, और आर का बेटा नॉट आरंट, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बन गया, आरंट वी बन गया। भाई यहाँ तक आप लोग समझ पाए होंगे। अब देखिए अगर आपको इतना क्वेश्चन के टैग के रूल्स समझ में आए हैं तो आप जो है वीडियो को लाइक करिएगा, पसंद करिएगा, और जो बाकी इसके रूल्स हैं हम वो पार्ट 2 में आपको प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि वीडियो लेंदी हो रहा है इस वजह से। अब पार्ट 2 में इसका आगे के रूल्स सीखिएगा और पार्ट 2 बिल्कुल मिस ना करिएगा भाई। जितना इसमें आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बताई हैं इसी प्रकार से इससे भी अधिक इंपॉर्टेंट मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगा, इसलिए आप लोग पार्ट 2 का इंतज़ार करिएगा जो कि आपको कल ही मैं प्रोवाइड करा दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिएगा। धन्यवाद आपका भाई।